और आज श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सबकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अयोध्या में पधारी हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, यहाँ के आस्था के इन पवित्र केंद्रों के प्रति उनकी आस्था सदैव से थी और आज ये अवसर अयोध्या वासियों को और प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष पधार करके इन स्थलों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदेश की हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सदैव प्राप्त हो रहा है। विगत वर्ष भी यहाँ पर हम लोगों ने जब अयोध्या का भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया था, तब भी और जब भी प्रदेश के अंदर लोक कल्याण का, भारत की आस्था के सम्मान का, प्रदेश के विकास का और महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव वहाँ प्राप्त होता है। आज वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करूँगा रेल राज्य मंत्री भारत सरकार का श्रीमती दर्शना जरदोश जी का। वे आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मुझे लगता है कि पहली बार उनको अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ होगा रेल राज्य मंत्री बनने के बाद। स्वाभाविक रूप से रेल राज्य मंत्री के रूप में उनका आगमन रेलवे की चल रही परियोजनाओं को तेजी लाने और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर विकास की उस वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने में भारतीय रेल की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को उनके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके कर कमलों से भी यहाँ पर हुआ है और सबरी प्रसंग पर पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी की प्रस्तुतिकरण को आपने यहाँ पर अवलोकन भी किया है। वास्तव में जन जन के राम हैं और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय अयोध्या के लिए दिया। अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके पास थे, उस सब के लिए 1 दिन का समय आपने स्पेशली अयोध्या के लिए दिया है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, यहाँ के हमारे सांसद श्री लल्लू जी महाराज और यहाँ के हमारे विधायक, यहाँ के महापौर, इन सभी की ओर से भी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन निरंतर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
तो यहाँ पर आप देख रहे थे राम कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने पहुंचे